हर्षहि गाता भरद्वाज मुनि भरद्वाज आश्रम अति सुहावन परम रम मुनिमन भावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम मुनिवन भावन तहीं ते बसहि मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा तहीं ते बसहि मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रातः काल उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाथा मज्जहि प्रातः काल उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाथा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। हे भगवान, अभी तक हमने आपकी जो 144 वर्षों के पश्चात इस पृथ्वी नहीं अपितु इस ब्रह्मांड की जो परम पावनी जगह है, जिसके स्मरण मात्र से, जिसके संकल्प मात्र से जो पापों को तिरोहित कर देती है और पुण्यों को प्रदान कर देती है, हे भगवान, ऐसे हम तीर्थराज प्रयाग की महिमा का जो है हम पिछले 2 सत्रों से गायन कर रहे हैं और वर्णन सुन रहे हैं। तो हमने सुना था कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के समय एक अमृत का कलश जब उत्पन्न हुआ, तब अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच घनघोर युद्ध होता है। तभी इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेके भाग चलते हैं। दानवों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और अमृत कलश की बूंदें 4 जगहों पे पृथ्वी पे गिरती हैं, जिसके स्मृति के स्वरूप में इन 4 जगहों पे कुंभ का जो है आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों पे इन जगहों पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वे 4 जगह हैं: तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और अवंतिका अर्थात उज्जैन। दूसरे अर्थों में देखें तो जो ग्रहों में 9 ग्रहों में जो बृहस्पति जो ग्रह है वह सूर्य के चारों तरफ 12 वर्षों में एक चक्र को पूरा करते हैं। तो जैसे ही बृहस्पति ग्रह का एक चक्र पूरा होता है तो पृथ्वी पे महाकुंभ का आयोजन होता है। और ऐसे ही जब बृहस्पति 12 बार जब सूर्य का चक्र पूरा कर लेते हैं तो इस पृथ्वी पे प्रयागराज में पूर्ण जो है महाकुंभ का आयोजन होता है, जो इस वर्ष अभी वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो महाकुंभ की गति और महाकुंभ की तिथि का निर्धारण 9 ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति या गुरु।
क्योंकि देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी, बृहस्पति। और दानवों के गुरु कौन हैं? शंकराचार्य, शुक्राचार्य। तो इस प्रकार से जब बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों में एक बार सूर्य का अपनी परिक्रमा पूरा करते हैं तो धरती पे महाकुंभ का आयोजन होता है। और 12 बार जब पूरा कर लेते हैं तो जो है पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है, जो अभी के समय में इस पृथ्वी पे जो है दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु की जो है सबसे खास बात यह होती है, गुरु तत्व की खास बात यह होती है कि परंपरा के हिसाब से हमारे गुरु अंधकार को दूर करते हैं। किसे दूर करते हैं? अंधकार को, अज्ञान को दूर करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का, चेतना रूपी प्रकाश का जो है हमारे जीवन में उजाला करते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में गुरु तत्व का महत्व है, उसी प्रकार 9 ग्रहों में जो बृहस्पति ग्रह है वह क्या करते हैं कि आसमान में, अंतरिक्ष में जो इतने ग्रहों से, तारों मंडलों से जो टूट के उल्का पिंड गिरते हैं और अगर वो गिर के पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो पृथ्वी पे गिरने के बदले वे जो है उल्का पिंडों को अपने आप में समा लेते हैं और पृथ्वी किस प्रकार से रक्षा हो जाती है और पृथ्वी प्रलय में जाने से बच जाती है, अंधकार में जाने से बच जाती है। अंधेरा जो है जो होने वाला था प्रलय के पश्चात, पृथ्वी के नष्ट होने के पश्चात, इस प्रकार से जो है पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इसलिए उनका नाम बृहस्पति है, उनका नाम गुरु तत्व में लिया जाता है। और दूसरा, वह ग्रह 9 ग्रहों में सबसे बड़ा है और सबसे गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। इसीलिए 9 ग्रहों में बृहस्पति को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और हमारे जीवन में जो है, जीवन में कितना भी उलटफेर हो जाए, सब साथ छोड़ जाए, लेकिन जिसके जीवन में गुरु तत्व जो है महत्वपूर्ण है, जिसके जीवन में योग्य गुरु का आगमन हो चुका है, वह संसार के जितने भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए संसार रूपी समुद्र को गुरु की कृपा रूपी नौका से पार कर सकता है। तो गुरु तत्व का ये महत्व है। इसीलिए परंपरा में गुरु के जो है महत्व को प्रतिपादित करने के लिए पृथ्वी में जो है इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उस बहाने हम अपनी परंपरा से जो है गुरु तत्व का अनुभव करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। हमारे जीवन में 3 गुरुओं का उल्लेख आता है। प्रथम गुरु माता पिता है, जो जन्म लेने के पश्चात संस्कार देते हैं और हमारी अज्ञानता और मलिनता को दूर करते हैं। उसके पश्चात शिक्षा गुरु आते हैं, जो स्कूल और कॉलेज विद्यालय में जाते हैं, जो हमारे अक्षर ज्ञान के माध्यम से, शब्द माध्यम से, वर्णमाला के माध्यम से हमें जो है ज्ञान कराते हैं। इस जो है जगत की प्राकृतिक अवस्था का, व्यवहारिक अवस्था का ज्ञान कराते हैं और भौतिक चीज़ों को पढ़ा के हमें इस योग्य समर्थ बनाते हैं कि हम अपना जीवन यापन कर सकें और जो है परिवार का और समाज का कल्याण कर सकें। इसके पश्चात हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का जो है महत्व होता है, जिनके माध्यम से जो है हमें यह पता चलता है, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, उनकी शिक्षा और सत्संग के माध्यम से, कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं शरीर के अलावा भी कोई और चीज़ हूँ। मेरा जीवन सिर्फ जो है अपने पेट और परिवार के पालन पोषण के लिए हुआ है, इस जगत के कल्याण के लिए हुआ है। एक दिन कुछ समय के पश्चात मेरा शरीर भी राख हो जाएगा और मेरे शरीर को प्रयागराज में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इसके पहले मेरा शरीर राख हो तो जो है मेरे परम पिता का जो है मुझे पता मिल जाए। तो जो इन चीज़ों की हमें जो है, इन चीज़ों का बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्हें हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु। तो व्यक्ति के जीवन में कितने गुरु आते हैं? 3 गुरु आते हैं। प्रथम गुरु कौन हुए? माता पिता। और दूसरे गुरु कौन हुए? शिक्षा गुरु, जिनके माध्यम से हम जो है वर्णमाला का, अक्षरों का, शब्दों का, जो है व्यवहारिक ज्ञान का और इस प्रकार से समर्थ बना देते हैं कि हम अपने और परिवार का पेट पाल सकें और जो है समाज का कल्याण कर सकें, परिवार का कल्याण सकें। और तीसरे गुरु दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उसके पश्चात दीक्षा गुरु। तो बृहस्पति ग्रह जो है
इस 9 ग्रहों के ही गुरु ना होके जो है पूरे जगत के गुरु इसलिए हैं, पूरे पृथ्वी के गुरु क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उल्का पिंडों के माध्यम से रक्षा करते हैं। ये तो उल्का पिंड के पत्थर इतने भारी होते हैं कि एक पत्थर पृथ्वी पे गिर जाए अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो जो हमारी रक्षा करते हैं, बारंबार अनंत काल से रक्षा करते आ रहे हैं, हमारे मृत्यु से रक्षा कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा विपदा से रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे जो है गुरु के कारण, जिनकी गुरुत्वाकर्षण की सबसे गति ज़्यादा है, गुरु की बृहस्पति की जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि जितने भी उल्का पिंड आते हैं उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने में समा लेते हैं। इस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से गुरु तत्व जो होते हैं, गुरु तत्व जो है अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अपने में खींच लेते हैं और भक्त को सुरक्षित कर देते हैं, उसी प्रकार से जो है बृहस्पति हैं जो पृथ्वी को बार बार जो है नष्ट होने से बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो हे भगवान, तब जब 12 वर्षों में एक बार जब बृहस्पति कुंभ राशि पे आते हैं, कौन सी राशि पे आते हैं? कुंभ राशि पे आते हैं। सूर्य मकर राशि पे जाते हैं। सूर्य कौन सी राशि पे? मकर राशि पे जाते हैं। तो पृथ्वी पे जो है यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। उसका कारण यह है कि बृहस्पति जब कुंभ में जाते हैं और सूर्य जो मकर राशि में जाते हैं और महीना जब माघ का रहता है, तब जो है सूर्य की किरणों में बृहस्पति के कुंभ में जाने के कारण जो है एक अदृश्य इतनी जो है सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। और वह सकारात्मक जो है सूर्य की किरणें जब पृथ्वी का एक कोना का हिस्सा है जिसे प्रयागराज कहा जाता है, पृथ्वी का एक हिस्सा है जिसे प्रयागराज कहा जाता है, उसमें भी प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हे भगवान, पूरे के पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा की छवि आ जाती है। और उस ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति बस वहाँ चले जाए, जाके आचमन कर ले, स्नान कर ले, तर्पण कर ले, भगवान का नाम जाप कर ले। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में महाकुंभ के अवसर पे, पूर्ण कुंभ के अवसर पे जो व्यक्ति एक बार जाके स्नान कर लेता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। किसका फल मिलता है? 1000 अश्वमेघ यज्ञ। एक अश्वमेघ यज्ञ अब कलयुग में तो संभव नहीं है, सुनने में भी नहीं आता। इसके पहले द्वापर में जो है युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया द्वापर, और उसके पहले जो है सतयुग और त्रेता में बड़े अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे। राम जी अपने जीवन काल में अनेकों अनेक अश्वमेघ यज्ञ करे हैं। दशरथ जी ने अनेकों अनेक अश्वमेघ यज्ञ किया है। उनके पूर्वजों ने अश्वमेघ यज्ञ किया है। एक अश्वमेघ यज्ञ करने में 1 वर्ष का समय लगता है। कितना दिन का? 1 वर्ष। बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ होता है और बसंत पंचमी के दिन उसकी पूर्णाहुति होती है। अश्वमेघ यज्ञ की सबसे खास बात बसंत पंचमी के दिन, अभी जो बसंत पंचमी आई थी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो सोमवार का दिन था, उस दिन प्रारंभ होता है। उसकी पूर्णता भी जो है बसंत पंचमी के दिन होती है। तो इस 12 महीने में जो है घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, या तो घोड़े के साथ पीछे राजा के सैनिक हुआ करते थे, तो सामने वाला राजा को या तो युद्ध करना पड़ता था या घोड़े को देख के अपनी पराजय स्वीकार करके, संधि स्वीकार करके उस राज्य के अधीन हो जाया करता था। तो यह घोड़ा की गति इतनी ज़्यादा रहती थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके 1 वर्ष के पश्चात उसी जगह पे आ खड़ा होता था जिस जगह पे जो है अश्वमेघ यज्ञ जो है प्रारंभ किया गया है। तो राम जी के जन्म के पहले भी 1 वर्ष का अश्वमेघ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया, और अश्वमेघ यज्ञ जब पूरा हो गया तो फिर बचा हुआ 1 दिन का जो समय था उसमें उन्होंने जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के पश्चात फिर जो है यज्ञ देवता खीर लेके आते हैं, और फिर जो है सबको पता है कि उसके पश्चात जो है राम जी अपने जो है बाकी भाइयों के साथ जो है धरा पे अवतरित होते हैं। तो एक बार जो व्यक्ति प्रयागराज में जाके स्नान कर ले, आचमन कर ले, तर्पण कर ले, भगवान का नाम जाप कर ले, तो स्नान मात्र करने से उसे 1000 जो है अश्वमेघ यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। और कोई व्यक्ति अगर जो है प्रयागराज नहीं जा पा रहा है, किसी व्यक्ति की जो है
पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कोई व्यक्ति अगर प्रयागराज नहीं जा पा रहा है तो हे भगवान आप उसके लिए इतने कृपालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि वह घर बैठ के क्या उच्चारण कर ले, स्नान करते समय भगवान के सामने स्नान करते समय उच्चारण कर ले, या स्नान के पश्चात भगवान के सामने बैठ के जो है दोनों हाथ को उत्तर की तरफ जो है प्रयागराज की तरफ करके जोर जोर से उच्चारण करने लग जाए, बोलने लग जाए, गंगा गंगा यो प्रियात् योजना नाम शतय पिचा, गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजनानां शतय पिचा, मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सप्रक्षति, मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सप्रक्षति। कि कोई व्यक्ति कुंभ में नहीं जा पा रहा हो, उसकी स्थिति नहीं बन पा रही हो, तो हे भगवान आप उसके लिए इतने कृपालु हैं कि उसे कथा के माध्यम से उस कुंभ की महिमा अगर पता चल जाए कि यह कुंभ है क्या, कुंभ में दर्शन लायक जगह कौन कौन से है, मैं जाके किस प्रकार से भावांजलि अर्पित करूं, तो व्यक्ति उस कथा को सुन के मात्र जो है बस हे गंगे बस जो है गंगे गंगे जो व्यक्ति पुकार के कातर भाव से, आर्त भाव से उत्तर की तरफ दोनों भुजाओं को फैला के जो गंगा मैया का स्मरण करता है, गंगा गंगा यो ब्रूयात्, ब्रूयात् माने कहना बोलना, तो जो व्यक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह करके प्रयागराज की तरफ मुंह करके क्या बोल दे, गंगा गंगा गंगे गंगे गंगा मैया हर हर गंगे हर हर गंगे, गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजनानां शतय पिचा। भले वह प्रयागराज से हजारों किलोमीटर की दूरी पे, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे रहता हो, कोई बात नहीं, दूरी कोई मतलब नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, भाव मायने रखता है। जो व्यक्ति गंगा गंगा करके हे गंगे करके पुकार ले, बस 2 बार पुकार ले, तब क्या कहते हैं शास्त्र उसके लिए क्या आज्ञा देते हैं, मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सप्रक्षति। गंगा मैया जो है त्रिवेणी संगम जो प्रयागराज है, एक बार में बस गंगे गंगे पुकारने से उसके पापों का एक बार में क्षरण कर देते हैं, पापों को नष्ट कर देते हैं। मुच्यंती माने नष्ट करना, समाप्त करना, खत्म करना। मुच्यंती सर्व पापेभ्यो, व्यक्ति के द्वारा जितने भी प्रकार के पाप किए गए हैं इस जन्म में, किसी प्रकार से भक्त अपराध बन गया हो, पाप बन गया हो, किसी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, मित्रों के प्रति, प्रकृति के प्रति, नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, गौ मैया के प्रति, तो व्यक्ति कातर भाव से, आर्त भाव से दोनों भुजाओं को उठा के क्या पुकार ले, गंगे गंगे पुकार ले, तो फिर क्या होता है, मुच्यंती सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक सप्रक्षति। तो गंगा मैया और गंगा मैया में स्थित प्रयागराज जो है उसके सर्व पापों को तत्काल ही जो है नष्ट कर देते हैं, तिरोहित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और उस व्यक्ति को जो है विष्णु लोक का, वैकुंठ का अधिकारी बना देते हैं। वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद कहाँ का अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो प्रयागराज की महिमा ऐसी है कि प्रयागराज में जाके स्नान करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयागराज में जाके कहा गया कोई भी परंपरा से प्राप्त इष्ट मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण सीता राम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जिसको जो भी अच्छा लगता हो वह मंत्र जो है सहस्त्र गुना जो है उस व्यक्ति को जो है लाभ प्रदान करते हैं। बाकी जगह कोई व्यक्ति 1000 बार जो है जाप करे तो जो फल उसे प्राप्त होता है, मात्र एक बार जो है सीताराम सीताराम बोल दे, हरे कृष्ण बोल दे, तो मंत्र भी जो है एक बार कहा गया मंत्र 1000 गुना उसे फलदायी देते हैं। प्रयागराज में जाके कोई व्यक्ति जो है अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुरूप थोड़ा सा दान कर दे तो जो दान का फल उसे 1000 गुना होके प्राप्त होता है, और उसे ही प्राप्त नहीं होता, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी वह दान का पुण्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति वहाँ तर्पण कर ले, अर्पण कर ले अपने पितरों को, पूर्वजों को, देवताओं को, तो बाकी समय की इस बात की गारंटी नहीं रहती है। कई बार व्यक्ति का भाव अच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो प्रयागराज का समय, कुंभ का समय ऐसा रहता है कि उस समय का किया गया तर्पण 1000 गुना होके जो है पितरों को प्राप्त हो जाता है, और पितर जो है पितर लोक से सीधे जो है परम धाम अर्थात वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बाकी समय पितर पक्ष के समय हम पितरों के प्रति जो दान तर्पण करते हैं उसमें पितरों का लोक सुधरता है। क्या सुधरता है? जैसे पितर लोक से फिर स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर महालोक जाएंगे, फिर जन लोग जाएंगे, एक एक करके जाते हैं। फिर हम नीचे तर्पण नहीं कर पाए, फिर नीचे श्राद्ध नहीं कर पाए तो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं या फिर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन प्रयागराज की महिमा ऐसी है कि वहाँ जाके व्यक्ति अगर तर्पण मात्र कर दे, पूर्वजों का नाम लेके, पितरों का नाम लेके, तो पितर जो है 1000 गुना सीधे जो है डायरेक्ट जो है सीधे के सीधे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। तो हे भगवान, आप इतना बता रहे हैं, लेकिन ये सब तो जो है साधारण सी वस्तु है। आप ये बताइए कि प्रयागराज में स्नान करने से हमें जो है भगवान की प्राप्ति जो है होती है कि नहीं? भगवान की जो है सबसे बड़ी जो है कृपा क्या करी जाती है? प्रयागराज में स्नान कर लिए, या फिर जो है बद्रीनाथ में स्नान कर लिए, या वृंदावन जाके यमुना जी में स्नान कर लिए, या जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए, समुद्र स्नान कर लिए। इन सब का फल जो है मूल फल क्या होना चाहिए? क्या वैकुंठ की प्राप्ति होना चाहिए? तो भगवान के भक्त मना करते हैं, भगवान जो है यह फल जो है यह फल श्रेष्ठ फल है लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हे भगवान, हमें निरंतर आपकी कथा और सत्संग का लाभ मिलता रहे। क्या मिलता रहे? कथा और सत्संग का लाभ। इस बात का प्रमाण उत्तरकांड में जब शंकर जी पार्वती जी के साथ जो है राज्याभिषेक के पश्चात राम जी जब अपने जो है अयोध्या में राज्य में सिंहासन पे आरूढ़ थे, तो शंकर जी खुद जाके उनसे वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं? कि शिवलोक की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, इसकी प्राप्ति हो नहीं। बार बार वर मांगहूँ, हर्षि देहु श्रीरंग। बार बार वर मांगहूँ, हर्षहि देहु श्रीरंग। पद सरोज निज अयन भक्ति, पद सरोज निज अयन भक्ति। देहु सदा सत्संग, देहु सदा सत्संग। तो शिव जी खुद जाके राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, अगर आपकी मेरे ऊपर वास्तविक कृपा हो तो आप मुझे जो है क्या प्रदान करें? अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और सत्संग प्रदान करें। तो सत्संग जो है क्या वैकुंठ में मिलता है? नहीं मिलता। क्या गोलोक में मिलता है? नहीं मिलता। क्या शिवलोक में मिलता है? नहीं मिलता। तो सत्संग सिर्फ कहाँ और कहाँ मिलता है?
इस पृथ्वी लोक में मिलता है। इसीलिए जो है शिव जी प्रयागराज में विद्यमान है। वह किस प्रकार से विद्यमान है, तो प्रयागराज की जो है अब हम कथा पे जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तो जो है भरद्वाज ऋषि सतयुग से कहाँ पधारे हुए हैं? प्रयागराज में पधारे हुए हैं। और उनके चरणों में किसकी भक्ति है? किसके प्रति भक्ति कर रहे हैं? राम जी के प्रति। उनके मन में जो है राम जी के चरणों के प्रति अति अनुराग है। थोड़ा अनुराग नहीं, अति अनुराग है। और कब से बैठे हुए हैं? सतयुग से बैठे हुए हैं। और किसके पुत्र हैं? बृहस्पति के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? और जो है कुंभ जो है किसकी परिक्रमा सूरज के चारों ओर होती है तो होता है बृहस्पति के। तो बृहस्पति के पुत्र जो हैं भरद्वाज कहाँ विद्यमान है? प्रयागराज में विद्यमान है। और उनको अपने पिताजी से पता चल गया है कि जो है जगत के आधार कौन है, भक्ति किनसे प्राप्त हो सकती है, और जीवन का मूल तत्व जो है किनसे प्राप्त हो सकता है। तब जो है वे बैठे हुए हैं और राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास जो है याज्ञवल्क्य ऋषि आते हैं। कौन आते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि आते हैं। याज्ञवल्क्य कब आते हैं? माघ महीने के समय। साल में प्रत्येक महीने में जो फागुन के पहले माघ का जो अभी का समय चल रहा है, माघ महीना पड़ता है, तब क्या होता है कि माघ मकर गति, माघ रवि गत मकर जब होई, तीरथ पति आवी सब सोई। तो माघ महीने में जब रवि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में मेला लगता है। और सभी जो है भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं, भारतवर्ष में जो पूरी पृथ्वी किसी समय भारतवर्ष कहलाती थी, तो उस समय कितने तीर्थ बताए गए हैं? 60 करोड़ 30 हजार के आसपास तीर्थ बताए गए हैं। कितने तीर्थ बताए गए हैं? 60 करोड़ 30 हजार तीर्थ। इसमें जो है नदी है, तालाब है, कूप है, सरोवर है, पर्वत हैं, सभी आ जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के जो तीर्थ कहे गए हैं, जहाँ जाके व्यक्ति का कल्याण होता है, माघ महीने में जो भी वर्तमान में चल रहा है, माघ महीने में सब कहाँ के कहाँ आ जाते हैं? तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं। तो सब तीर्थ जब एक ही जगह आ गए तो ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, योगियों को, अतिथियों को, नागाओं को जो है कहीं और तीर्थ में जाने की जरूरत है क्या? सब एक जगह फिर जो है साधु संत लोग कहाँ जाते हैं? प्रयागराज में आ जाते हैं, क्योंकि सब तीर्थ यहीं आके विद्यमान हो गए। तो जो है तीरथ पत ही आवी सब कोई। कब? माघ मकर गति रवि जब होई, जब माघ का महीना हो जो अभी चल रहा है, और जो है सूर्य मकर राशि में चले जाता है, तब जो है जितने भी तीर्थ हैं कहाँ आ जाते हैं? प्रयागराज आ जाते हैं। इसी समय याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं तीर्थों का दर्शन करने के लिए, कुंभ का समय था, जो है प्रयागराज आते हैं। और उन्हें पता चलता है यहाँ भरद्वाज ऋषि हैं, तो उनके पास जाते हैं। भरद्वाज उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनसे जो है उचित आसन पर बैठाते हैं, उनके चरणों को गंगा जल से धोते हैं और उस गंगा जल को स्वयं पान करते हैं। और उनकी तरह तरह से जो है सेवा करने के पश्चात दंडवत करके उनके चरणों के पास बैठ के बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे जो है उस तत्व के बारे में बताइए जो जगत का आधार है, जो मन और आत्मा को शांति देने वाला है, जिस तत्व को जानने के बाद व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो व्यक्ति जो है परम पद का अधिकारी हो जाता है। तब भरद्वाज ऋषि की व्याकुलता और आतुरता को देखे याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें जो है राम जी के बारे में बताया, अर्थात राम कथा के बारे में बताया, अर्थात रामायण के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? रामायण के बारे में, रामायण के बारे में। याज्ञवल्क्य किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि के शिष्य। किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। तो वाल्मीकि जी से उन्होंने राम कथा सुनी थी, और वाल्मीकि जी की सुनी राम कथा को भरद्वाज ऋषि को बताते हैं, और भरद्वाज ऋषि का मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और उनके मन में जो है राम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हो जाता है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि हैं जो तपस्वी हैं, और जो है मन को
संयम में रखने वाले हैं, योग मार्ग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और जो है परमार्थ पद माने परमार्थ का कार्य जो है हर समय करने वाले हैं। और भगवान की प्राप्ति ऐसे लोगों की ही होती है। यहाँ जो भगवान के बारे में जो बताया जा रहा है कि भगवान की प्राप्ति किसके कैसे लोग को होती है, जिसके मन में लोगों के लिए परमार्थ करने का भाव है। क्या करने का भाव है? परमार्थ करने का भाव है। जिसके मन में प्राणियों मात्र के प्रति दया का भाव है, सेवा का भाव है, क्षमा करुणा का भाव है, और जो साथ में तपस्वी हो, अर्थात जो है मन और इंद्रियों को जो है नियंत्रित रखता हो, जो थोड़ा साधन भजन करता हो, तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के पास तत्काल ही क्या करते हैं, तत्क्षण ही क्या करते हैं, अपने किसी योग्य सेवक को भेज देते हैं, संत को भेज देते हैं, और उनके माध्यम से हमें जो है उस भगवत तत्व का उपदेश मिल जाता है, और हमारे मन की व्याकुलता जो है दूर हो जाती है। तो भरद्वाज ऋषि सतयुग के समय से बैठे हुए हैं, बहुत पुराने समय से बैठे हुए हैं, और आज उनकी व्याकुलता माघ महीने में जो है आज प्रयागराज के किनारे शांत हो रही है। किसके माध्यम से? याज्ञवल्क्य ऋषि के माध्यम से। याज्ञवल्क्य ने उन्हें जो है बताया, राम तत्व के बारे में बताया, और प्रयागराज की महिमा बताई। बोले भरद्वाज तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे पास जो है तीर्थराज प्रयाग हैं। अच्छा भगवान याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि इनको तीर्थराज क्यों कहा जाता है? प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? तो तीर्थराज इसलिए कहा जाता है कि तीर्थराज होने के लिए दो प्रकार की विशेषताएं, दो प्रकार के गुण होना चाहिए। तीर्थ जो है सब पापों को धोए उसे तीर्थ कहते हैं। जो पापों को धोए उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। शारीरिक मानसिक पापों को दूर करे, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पाप का विमोचन तो होता ही है, साथ ही अभिष्ट कामना की पूर्ति होती हो। जहाँ पाप का विमोचन हो और अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, तो ऐसे दोनों गुणों से युक्त जो है उस जगह को, उस व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहा जाता है। इसलिए जो हमारे प्रयागराज हैं वे तीर्थराज इसलिए हैं कि जो संगम का जो क्षेत्र है, वहाँ जाके स्नान तर्पण करने से पापों से तो हमें मुक्ति मिलती ही है, और साथ में क्या होता है कि हमारे अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है? अभिष्ट कामनाओं की। और व्यक्ति की सबसे अभिष्ट कामना क्या होनी चाहिए? भक्ति और सत्संग। सांसारिक कामनाएं तो कुछ दिन में एक पूरी होगी, फिर दूसरे की लिस्ट आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, फिर चौथे की लिस्ट आ जाएगी। सांसारिक कामनाओं का अंत तो शरीर का अंत हो जाए फिर भी पूरा नहीं होता। लेकिन जो है व्यक्ति के जीवन में जो है श्रेष्ठ कामना वही कही गई है कि हे भगवान, मुझे जो है आपके चरणों की भक्ति मिले और आपके भक्तों का साथ मिले। क्या क्या मिले? चरणों की भक्ति और आपके भक्तों का संग मिले, साथ मिले। तो तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा गया है? दो जो है उनके अंदर विशेषता पाई गई है। एक तो जो है पापों का विमोचन, अभी हमने सुना कि गंगा गंगा योग ब्रुयात योजना नाम सतापि च मुच्यंती सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सप्रक्षति। अभी हमने सुना कि वह गंगा यमुना का संगम है, अर्थात यमुना जी भी उस जगह पे गंगा जी से मिलके गंगा स्वरूप हो गई। सरस्वती जी भी जो है अपने स्वरूप को गंगा जी में विलीन करके गंगा स्वरूपा हो गई। तो प्रयागराज में सिर्फ गंगा जी हैं। प्रयागराज में संगम क्षेत्र से आगे जाए तो केवल और केवल क्या होती हैं? गंगा जी होती हैं। तो यमुना और सरस्वती दोनों आके विलीन हो जाती हैं, अपने रूप को गंगा जी में विलीन करती हैं। इसलिए मूलतः जो है इनको गंगा ही कहा जाता है, क्योंकि सभी जो है दोनों आके अपने स्वरूप को विलीन करके जो है गंगा में समा गई। तो जो है मूलतः जो है गंगा गंगा यो ब्रुयात, जो कहता है जोर जोर से कहता है, आर्त भाव से आँखों में अश्रु भर के दोनों भुजाओं को उठा के उत्तर की तरफ प्रयागराज की तरफ करके कहता है, तो गंगा उसके भाव को देखते हुए प्रयागराज से निवेदन करती हैं और प्रयागराज तत्काल ही भगवान की ओर देखते हैं। क्योंकि वहाँ एक साथ प्रयागराज ऐसी जगह है कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजे हुए हैं। दूसरी विशेषता, बद्रीनाथ में तो केवल विष्णु जी हैं, केदारनाथ में तो केवल शंकर जी हैं, काशी में विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी हैं। लेकिन प्रयागराज ऐसी है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। वह कैसे? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया
तो उनके मन में जो है भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव आया। तो उन्होंने भगवान के लिए क्या किया, कृतज्ञता के लिए एक यज्ञ किया इसी जगह पे त्रिवेणी संगम के किनारे। तो यज्ञ करना था तो पुरोहित बन गए कौन, ब्रह्मा जी, और यजमान कौन बन गए, विष्णु जी। माधव के रूप में आए। किस रूप में आए, माधव के रूप में आए। और तीसरे रक्षक के रूप में कौन आ गए, महादेव आ गए। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं और तीनों के द्वारा वह जगह जो है इस प्रकार से सेवित कही गई है। तो तीनों का आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद है। और उस जल में जो है तीनों ने आचमन किया, प्रक्षालन किया, तीनों ने स्नान किया। इसी कारण से उस तीर्थराज की उपमा दी गई है और उस जगह की इतनी महिमा गाई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सेवित कही गई है। अच्छा, तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि जो है भगवान आपने मुझे आज बहुत अच्छी बात बताई कि आज है तीर्थराज क्यों कहा गया है, आज पता चला। और जब कुंभ का समय आता है, जब अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ का जब समय आता है तो बृहस्पति और सूर्य की जो है ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उनकी किरणों से जब जल में टकराती हैं तो जल के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा और क्षेत्र में इस प्रकार से ऊर्जा बन जाती है कि जिससे शरीर के जितने रोग हैं तो दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और आत्मा जो है केवल और केवल जो है परमात्मा का अर्थात हे हरि हे माधव आपके लिए जो है इस प्रकार से विरह में कातर भाव से आपको पुकारने लग जाती है। ग्रहों की गति इस प्रकार से होती है महाकुंभ के समय, पूर्ण कुंभ के समय, कि कोई व्यक्ति जल में एक बार आह्वान कर ले, आगहन कर ले, डुबकी लगा ले। जैसे आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज जल में आगहन किया, आज जल में इस प्रकार से डुबकी लगाई, पितरों को उन्होंने तर्पण किया, देवताओं को तर्पण किया, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने भगवान का नाम उस जगह पे लिया, भारत के कल्याण के लिए, यशस्वी होने के लिए, सनातन धर्म होने की रक्षा के लिए और उससे क्षुण रखने के लिए उन्होंने उस जगह पे भगवान से प्रार्थना करी और हम सबके जो लिए उन्होंने डुबकी लगाई। तो जो है वह जगह ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सेवित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो उस जगह पे जाने की इच्छा नहीं रखता हो। एक बार महात्म पता चल जाए तो हे भगवान, कोई शरीर के माध्यम से चले जाए या मन के माध्यम से चले जाए, आप उसकी मनोकामना को जो है तत्क्षण पूरा करने वाले होते हैं। तब फिर जो है भरद्वाज जी ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य जी, आपने मेरी पहले शंका का जो है समाधान किया कि इसे प्रयागराज क्यों करते हैं। समझ में आया? प्रयागराज क्यों करते हैं? प्रकृष्ठम सर्व यज्ञोभ्य प्रयागम इति उच्यते, प्रयागम इति गीयते। सभी प्रकार के यज्ञों में जिस जगह पे श्रेष्ठ यज्ञ हुआ हो, सभी प्रकार के यज्ञों में जिस जगह पे प्रथम यज्ञ हुआ हो, उस जगह को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। प्रयागम इति गीयते, प्रयागराजम इति गीयते। तो यज्ञ भी हुआ, 3 नदियों का संगम भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सेवित भी है और जो है उस समय जल की ऊर्जा इस प्रकार से बदल जाती है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार से तापों की निवृत्ति हो जाती है। और सभी भारत के जो तीर्थ होते हैं सभी उस जगह पे विद्यमान होते हैं और तीर्थों के साथ जो है हमारी परंपरा के साधु संत, यति, मुनि, नागा, तपस्वी जितने भी लोग हैं और उनके साथ जो है पूरा का पूरा भारतवर्ष जन सैलाब के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए उसे प्रयाग राज कहा गया है। अच्छा, तो हे याज्ञवल्क्य जी, यह सुनते ही भरद्वाज ऋषि की बड़ी उत्सुकता बढ़ने लग गई। उनके चरणों के पास और समीप जाके खिसक के बैठ जाते हैं। अभी तक तो जो है बैठे हुए थे, अब उनके चरणों को अपने हाथों से दबाने लग जाते हैं
उनके चरण कमलों की सेवा करने लग जाते हैं कि आपने मुझे प्रयागराज की इतनी सुंदर महिमा बताई, कृपया करके मुझे आप प्रयागराज के बारे में और बताएं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में इसके बारे में अत्यंत विस्तार के साथ वर्णन है। कौन कौन से पुराण में? पद्म पुराण और स्कंद पुराण। और कुछ समझ में नहीं आया तो तुलसीदास जी के जो सामने में श्री रामचरितमानस रखी है उसमें व्यक्ति पढ़ ले। जो भी हमने सुना कि जो है भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि रामपद अति अनुरागा, तामस समदम वेद निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत ही आवी सब सोई। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में चले जाते हैं तो जितने भारतवर्ष के तीर्थ हैं सब कहाँ जाते हैं? प्रयागराज आ जाते हैं। तीर्थों के साथ तीर्थों में रहने वाले लोग, मनुष्य लोग भी जो है कहाँ चले जाते हैं? प्रयागराज चले जाते हैं। और जाने के बाद फिर वहाँ क्या करते हैं? पूजहि माधव पद जल जाता, परसहि अक्षय वट हर्षहि गाता। तो वहाँ जो है माधव हैं। हे भरद्वाज ऋषि, वहाँ विष्णु जी किस रूप में विद्यमान है? माधव। माधव के रूप में। और कितने माधव कितने रूप में? द्वादश माधव। द्वादश 12 माधव के रूप में प्रकट हैं। दो चार का नाम बताओ भाई। बेड़ी माधव, बेड़ी माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, आदि माधव, अंत माधव, अनंत माधव, शंख माधव, चक्र माधव, पद माधव, गदा माधव। कितने माधव हो गए? 12 माधव हो गए। द्वादश माधव हो गए। द्वादश माधव के रूप में जो है विष्णु जी पूरे प्रयागराज के चारों कोनों में पंचकोश में विराजमान हैं और पूरे प्रयागराज की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो पूजे ही माधव पद यहाँ आया। तो वहाँ जाने के बाद प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि द्वादश माधव की जो है पूजा करते हैं और गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। किससे अभिषेक करते हैं? गंगा जल से। त्रिवेणी संगम, पूज ही माधव पद जल जाता। अच्छा, द्वादश माधव हो गए और उसके पश्चात गंगा जी हो गई, त्रिवेणी संगम हो गए। इसके पश्चात क्या होता है? परसही अक्षय वटु। तो हे भरद्वाज ऋषि जो है, हे भरद्वाज देखो त्रिवेणी संगम के किनारे तरफ जो है क्या दिखाई पड़ रहा है? यमुना की छोर की तरफ दिखाई पड़ रहा है एक अक्षय वट दिखाई पड़ रहा है। कौन सा पेड़ है? अक्षय वट। बड़ का पेड़ है जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षय वट कहते हैं। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मैंने और वट के बारे में सुना है, तो ये अक्षय वट कौन सा है और भारतवर्ष में कितने जो है वट पाए जाते हैं जो सतयुग के समय से हैं, अनंत काल से हैं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि को समझ में आ गया कि भरद्वाज का प्रश्न अपने लिए नहीं, हमारे लिए है। किसके लिए है? हमारे हम लिए। सबके लिए। बोले भरद्वाज तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। देखो पूरे भारतवर्ष में जो है सनातन काल के समय के 5 वट के पेड़ बताए गए। कितने? 5। पहला जो है अक्षय वट जो प्रयागराज में है, ठीक है। जी। और दूसरा वृंदावन जाते हैं तो कौन सा वट है? बंसी वट। बंसी वट है, ठीक है। नासिक में जाएं तो जहाँ राम जी जो हैं वट के नीचे बैठे थे, जहाँ सीता जी का अपहरण हुआ था, उसका नाम पंचवटी। जगह का नाम क्या है? पंचवटी। पंचवटी है। तीसरा, चौथा उज्जैन में जाए तो वहाँ जो है सिद्ध बकुल वट है। क्या है? सिद्ध बकुल वट है। और 5वां जो है हम गया जी जाएं तो क्या है? गया वट। क्या है वहाँ? गया वट। तो भारतवर्ष में सनातन के समय से, सतयुग के समय से कितने वट बताए जाते हैं? 5 वट बताए जाते हैं। और उन 5 वटों में सबसे पहला और सबसे प्राचीन कौन है? अक्षय वट है। प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज का अक्षय वट है। तो हे भगवान, प्रयागराज का अक्षय वट इतना प्राचीन कैसे है? तब जो है याज्ञवल्क्य बता रहे हैं भरद्वाज को, देखो भाई, जब ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो विष्णु जी और महादेव सभी उस जगह पे उपस्थित थे। तो तीनों ने यज्ञ के पश्चात फिर जगत के कल्याण के लिए क्या किया कि अपने अपने तेज से उन्होंने क्या किया
कि एक वट को उत्पन्न किया और तीनों ने अपने हाथ से उस वट को गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे लगाया और उसे अक्षय होने का आशीर्वाद दिया। उसका नाम क्या है? अक्षय वट है। तो जो अक्षय वट है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा जो है लगाया गया है, तीनों के कर कमलों के द्वारा लगाया हुआ वट है, इसीलिए जो है कभी नष्ट नहीं होता। तो हे भगवान, हमने सुना है कि उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो सही सुना है। कब सुना है? जब 1542 के आसपास जो है अकबर नाम का आक्रांता भारत में जब राज कर रहा था। किस नाम का आक्रांता? अकबर। अकबर नाम का आक्रांता। तो उसने क्या किया कि इस वट वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया, तो वट वृक्ष जो है कटवा दिया था। तो कुछ समय के पश्चात जो है पुनः जीवित हो उठे, पुनः उसमें जो है शाखाएँ आ गई, कलियाँ आ गई, पत्ते आ गए, तो जो है फिर से पुनः आ गया। अकबर के बाद उसके पुत्र जो है जहांगीर ने जो है इसे कटवाने का प्रयास किया, फिर से अक्षय वट पूरा फिर से वापस आ गए। जहांगीर के पश्चात जो अत्यंत क्रूर आक्रांता था जिसका नाम औरंगजेब था। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब ने तो क्या किया कि पेड़ को जड़ के साथ कटवाने के पश्चात उसके ऊपर गरम गरम जो है खीले और सलाखे को ठोक दिया था। लेकिन 1 साल के पश्चात फिर से उसमें जो है तने निकल गए, हरे भरे तने निकल गए, पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो उठा। तो ये अक्षय वट कोई साधारण वट नहीं है, भगवान के द्वारा लगाया गया और स्थापित है, इसलिए इसे ना कोई नष्ट कर सकता, ना इसे जो है हानि पहुंचा सकता है। और इसी अक्षय वट के नीचे जो है जैन परंपरा में ऋषभ देव ने तप किया था, उनके जो है कई तीर्थंकरों ने तप किया था। इतनी अद्भुत जगह है। और इसी जगह पे जो है आने वाले समय में भरद्वाज राम जी यहाँ आएंगे, तो राम जी इस जगह पे जो है सीता जी के साथ अक्षय वट की परिक्रमा करेंगे और तुम्हारे साथ परिक्रमा करेंगे। याद बोल क्या बोल रहे हैं? कुछ समय के पश्चात राम जी को वनवास मिलेगा, तो यहाँ आएंगे और यहाँ मिल जाएंगे, तुमसे मिलेंगे और तुम उन्हें इस अक्षय वट की परिक्रमा कराओगे और सीता जी अक्षय वट की साथ परिक्रमा करेंगी और के नीचे जो है विश्राम करेंगे। तो ये अक्षय वट जो है राम जी का भी साक्षी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी साक्षी है, अनेकों अनेक तीर्थंकरों का भी साक्षी है, अनेक अनेक सनातन की परंपरा में गुरु हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, सब ने जो इस जगह पे जो है दर्शन किया है, विश्राम किया है। और अक्षय वट की और ख़ास बात क्या है? अक्षय वट के जो जड़ के हिस्से को पाताल लोक कहा जाता है। अभी भी हम जाएंगे तो अक्षय वट जो ऊपर दिखाई देता है, नीचे जाने के लिए 30-40 सीढ़ियों से नीचे होकर जाना पड़ता है, जहाँ उसकी जड़ विद्यमान है। तो जड़ को क्या कहा जाता है? पाताल लोक कहा जाता है। तो जड़ के सामने में जो है दिखाई पड़ रहा है वो सरस्वती कूप है। कौन सा कूप है? सरस्वती जी वहाँ उस कूप में विद्यमान है। पहले जो है शास्त्रों में वर्णन आता था या किंवदंती प्रचलित थी कि कोई व्यक्ति जो है सरस्वती कूप में कूद के अपने देह का त्याग कर दे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो लोग अनेक लोग जाके कूप में जाके अपने जो है प्राणों को त्याग कर देते थे। तो फिर जो है करीब 400 साल पहले जो है कूप को जो है ऐसे ढक दिया गया है। अब कूप के दर्शन होते हैं, लेकिन कूप के अंदर कोई व्यक्ति इस प्रकार से झांकने का, कूदने का, इस टाइप का जो है वो नहीं कर पाता है। तो जो है बड़ी अद्भुत जगह है, भगवान के द्वारा सेवित है और प्रत्येक काल में भगवान के जो भी अवतार होते हैं, भगवान उस जगह पे जाके उसका दर्शन करते हैं। तो 500 साल पहले जो है चैतन्य महाप्रभु आए थे। कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। सुना था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो प्रयागराज में रुके थे, यहीं किनारे रुके थे और इसी जो है पेड़ के किनारे रुके थे, इसी जो है वट वृक्ष में रुके थे। और संगम के उस पार जो है गांव पड़ता है, उसे अरैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरैल। आज मोदी जी जो है अरैल में जो है उतर के नाव करके फिर संगम आए थे, अरैल से संगम आए थे। तो अरैल गांव में वल्लभाचार्य महाप्रभु रहा करते थे। कौन रहा करते थे? वल्लभाचार्य। नदी के इस पार वल्लभाचार्य और इस पार जो है वट वृक्ष के पास जो है चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे ही वल्लभाचार्य जी को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वल्लभाचार्य जी अपने पुत्र विट्ठल गोसाई को लेकर नाव के साथ आते हैं और चैतन्य महाप्रभु से जो है उनके साथ निवेदन करके उन्हें अपने घर अरैल ले जाते हैं
और एक रात्र का जो है विश्राम और सत्संग जो है दोनों महाप्रभुओं के बीच होता है। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी जो है दर्शन करके सेवित जगह है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो रोज़ जो है वट वृक्ष का दर्शन करते ही करते थे, उनके द्वारा सेवित जगह है। तो यह कोई साधारण जगह नहीं है, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली जो वट वृक्ष की महिमा गाई जाती है, सभी प्रकार के जो है पुण्यों का जो है प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का विमोचन करने वाली जो जगह है वह जगह अक्षय वट है। तो भरद्वाज ऋषि ने जो है उनकी उत्सुकता जागी, तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने भागवत महापुराण में जो है पढ़ा था कि भगवान इसी जगह पे जो है बाल मुकुंद के रूप में विश्राम करते हैं। तो यहाँ जो है भगवान का जो है बिंदु माधव है, बोले इसी जगह पे हैं। बोले उसकी कथा क्या है? तो सतयुग की बात है, भगवान के जो है परम जो है एक सेवक शिष्य थे, उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। क्या नाम था? मार्कंडेय ऋषि। किस जगह पे रहते थे बताओ भाई गोपी? पिछले साल होली में गए थे। मार्कंडेश्वर महादेव कहाँ है? काशी विश्वनाथ से 35 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो मार्कंडेश्वर महादेव ने भगवान मार्कंडेश्वर ने जो है मार्कंड ऋषि ने विष्णु जी से एक इच्छा मांगी कि भगवान जो है मेरी एक इच्छा पूरी करें। बोले क्या? बोले मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। किसका दर्शन करना चाहता हूँ? माया का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसे मना किया, लेकिन मार्कंडेय नहीं माने। तब उन्होंने भगवान ने माया का दर्शन कराया। जहाँ खड़े थे देखते हैं कि अचानक विशाल पानी आया। वह जो है पानी जो है मार्कंडेय को बहा ले गया, बहते बहते समुद्र में चले गए। और समुद्र में हजारों फीट की लहरें ऊपर कभी ले जाती थी, कभी जो है इस प्रकार से नीचे ले जाती थी, कभी उठा के इस प्रकार से पटक देती थी। तो हजारों साल तक समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते थे। बड़ी बड़ी मछलियाँ उन्हें निगल लेती थी, मगरमच्छ उन्हें जो पकड़ लेते थे। इस प्रकार से भगवान की माया को देख के जो है उनका मन बड़ा व्याकुल हो उठा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जो है हे भगवान, मुझे अपनी माया से मुक्त करें। तब भगवान ने जो है इस प्रकार से उन्हें माया से मुक्त किया कि जो है अगले क्षण उन्हें जो है जैसे उनकी चेतना जो है शांत होती है, वे देखते हैं कि जो है जल शांत हो गया है। वे बहते बहते एक नदी के किनारे आ गए हैं, त्रिवेणी संगम के किनारे आ जाते हैं और देखते हैं कि जो अक्षय वट जो है सामने दिखाई पड़ता है। और अक्षय वट से जो है उनका एक पत्ता जो है पानी में गिरा हुआ है और उस पानी में अक्षय वट के जो है पत्ते में जो है भगवान का स्वरूप बाल मुकुंद का है। और बाल मुकुंद स्वरूप में भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने बाएं पैर को दाहिने हाथ से जो है खींचते हुए अपने मुंह में लगा के जो है अंगूठे को चूस रहे हैं। किससे चूस रहे हैं? किससे चूस रहे हैं? अपने मुंह से चूस रहे हैं, जैसे छोटा बालक करता है, शिशु करता है। तो जो है उसी समय जो है गोविंद दामोदर स्रोत जो है उन्होंने गाया, करार विंदेन च पादार विंदेन मुखार विंदम विनेशयन्ति पटस्य पत्रस्य कूटे शयानं बालं मुकुन्दं तुमसा नमामि बालं मुकुन्दं शीर्षा नमामि बालं मुकुन्दं वचसा गृणामि। कि मार्कंडेय देखते हैं कि बट का पेड़ है, नदी का किनारा है और पत्ते में भगवान का जो स्वरूप है बाल मुकुंद का स्वरूप है, एक छोटे शिशु का स्वरूप है। और जो है भगवान जो है नग्न अवस्था पे हैं और अपने जो है बाएं पैर को जो है अपने दाहिने हाथ से पकड़ के उस पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो यह देख के जो है मार्कंडेय की तंद्रा भंग होती है। वह आँख खोलता है तो देखता है कि मात्र एक पल हुआ है। कितना देर हुआ है? एक पल उसके लिए कई युग के समान जो है भगवान की माया में जान पड़ा। और उसे लगा कि जो है मैं कई हजार वर्षों से थपेड़े खा रहा था और भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान जो है मुझे अपने बाल मुकुंद स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। और गोविंद दामोदर स्रोत की रचना हो रही। करार विंदन, करार माने हाथ, कर माने क्या होता है? हाथ कमल, कर कमल, ठीक है। कर कमल से पदार बिंद माने पैर पर, ठीक है। कर कमल से पद्म जो है
पैर रूपी कमल को जो है कहाँ ले जा रहे हैं? मुखार वृत्त, अपने मुख कमल में ले जा रहे हैं भगवान। तो इसी बात को बता रहे हैं, करार विंदन च पदार विंदम विनय शांति, माने अंदर प्रवेश करा देना, पैर को अपने मुख के अंदर प्रवेश करा देना। तो वह स्वरूप क्या था भगवान का? बाल मुकुंद का स्वरूप था। बालम कुंदम तुमसा नमामि, तुमको जो है नमस्कार करता हूँ। वचसा गृणामि, अपने वाणी से जो है आपकी जो है गायन करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। और जो है सिरसा नमामि, और सिर से क्या करता हूँ? आपको प्रणाम करता हूँ। तो बालम मुकुंदम, बाल मुकुंद स्रोत गोविंद दामोदर, ठीक है। बटस से पत्रस, बटस से माने बड़का, बड़का, ठीक है। पत्रस माने बड़ के पेड़ में लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? बाल मुकुंद लेटे हुए हैं। और अपने क्या कर रहे हैं? बाएं पैर को जो है अपने दाएं हाथ से पकड़ के इस प्रकार से पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो अक्सर जो है हम फोटो देखते हैं, बाल मुकुंद का फोटो समझ में आया? इसका कहाँ की कथा आप समझ में आ गई? तो मार्कंडेय ने भगवान का जो है माया जो है देखने के पश्चात जो है भगवान ने उसे माया का दर्शन कराने के पश्चात उसकी माया की जो है तृप्ति की पूर्णता यही इसी जगह पे करी थी, और अपने बाल मुकुंद स्वरूप का दर्शन कराया था। तो ये जगह कौन सा है? अक्षय वट नाम की जगह है। अक्षय वट के बाद है भगवान, हम देखते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। कौन दिखाई पड़ रहे हैं? लेटे हुए हनुमान जी। वे करीब करीब जो है 20 फीट लंबे हैं। कितने फीट लंबे हैं? 20 फीट। 20 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े हैं। तो जो है लंका दहन के पश्चात हनुमान जी के शरीर का ताप बढ़ गया था। तो जानकी जी की आज्ञा से उन्होंने जो है चित्रकूट में स्नान किया, मंदाकिनी गंगा में, और त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ, तो इसी जगह पर रेत में लेट जाते हैं। तो हनुमान जी का स्वरूप भक्तों को, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को अत्यंत भा जाता है। तो हनुमान जी इस जगह पे स्थापित होने के लिए कहते हैं। तो हनुमान जी ने उस जगह पे अपने आप को स्थापित कर लिया। 20 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े हनुमान जी हैं, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है, जिसे आज भारत के प्रधानमंत्री ने आज उनका दर्शन किया, उनका पूजन किया, लेटे हुए हनुमान जी का। गंगा जी का स्नान के पश्चात लेटे हुए हनुमान जी और वट वृक्ष का, अक्षय वट का दर्शन अनिवार्य माना गया है। तो हनुमान जी का दर्शन किया गया। ये हनुमान जी, आपके दाएं हाथ में जो है आप लेटे हुए हैं, और आपके अपनी दाहिने भुजा से आपने राम लक्ष्मण को जो है उठा रखा है। अच्छा, बाएं भुजा से आपके हाथ में गदा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपके दाहिने पैर में अहि रावण है। दाहिने पैर से आपने किसको दबा के रखा है? अहि रावण को दबा के रखा है। और बाएं पैर से जो है तीर्थ की देवी हैं, उस जगह पे विराजित होकर आपकी सेवा कर रही हैं, आपकी अर्चना कर रही हैं। और ज़मीन से जो है करीब करीब 6-8 फीट के जैसे गहरे पे है। हनुमान जी ऐसे समतल पे नहीं है, नीचे है। हनुमान जी लेटे तो क्या है, ज़मीन धंसने लगे तो हनुमान जी थोड़ा नीचे हैं। तो साल में एक बार सावन के समय जो है गंगा जी स्वयं आके हनुमान जी के चरणों को धो के उनका धोवन करके जाती हैं। साल में एक बार जो है गंगा का धार इतना प्रबल हो जाता है कि हनुमान जी के चरणों तक आके उन्हें भिगो के पूरा इस प्रकार से स्पर्श करके जाता है। गंगा जी भी हनुमान जी की सेवा करती है साल में एक बार, सावन के समय, प्रत्येक वर्ष लेटे हुए हनुमान जी का। तो इस प्रकार से लेटे हुए हनुमान जी हैं। लेटे हुए हनुमान जी के बाद हे भरद्वाज, हे याज्ञवल्क्य जी, किसका दर्शन करना चाहिए? तो याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो है नाग वासुकी मंदिर में जाके वासुकी नाग का दर्शन करना चाहिए। किसका दर्शन करना चाहिए? वासुकी नाग का। तो हे भगवान, ने नया बात आप बता रहे हैं, कौन सी बात है? तो जो है याज्ञवल्क्य ने बताया कि भरद्वाज, देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। तुम सबको पता है कि नहीं पता है? समुद्र मंथन पता है ना जी। समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में मथनी किसको बनाई गई थी? वासुकी नाग। वासुकी नाग को बनाई गई थी। और पर्वत कौन सा था? मंदार। मंदार पर्वत था। कहाँ से लाया गया था? बिहार में, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है मंदार पर्वत। तो पर्वत में जो है वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसे मथा गया था देवताओं और दैत्यों के द्वारा। तो जो है दैत्यों देवताओं के द्वारा वासुकी नाग को इतना रगड़ दिया गया, इतना रगड़ दिया कि वह लहूलुहान हो गए, घायल हो गए, मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए, मूर्छा आ गई उन्हें। 12 दिनों का दैत्य और दानवों का जो है इस प्रकार से चला। तो जो है मूर्छित होने को आ गया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया रगड़ रगड़ के।
तो श्री हरि से उन्होंने प्रार्थना करी, तो श्री हरि ने कहा कि जाओ प्रयागराज चले जाओ वासुकी, वहाँ जाके संगम में स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद वट वृक्ष की छाया में विश्राम कर लेना, तुम्हें जो है शीतलता का अनुभव होगा। तो वासुकी नाग यहाँ आते हैं, वट वृक्ष में आने के बाद जो है उनके घाव पूरे के पूरे भर जाते हैं, प्रयागराज की जो है रज में रेत में लेट-पोट होते हैं, पूरे उनके घाव भर जाते हैं, शीतलता का अनुभव होता है। तो जो है वहाँ जो है उनको भा जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे जगह बड़ी अच्छी लग रही है। तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि आप एक स्वरूप में इस जगह पर स्थापित हो जाओ। तो वासुकी जो है उस जगह पर स्थापित हो जाते हैं। वह जगह क्या कहलाती है? वासुकी नाग मंदिर। तो एक बार जो है औरंगजेब मंदिर को तोड़ने के लिए आ गया, पेड़ को तो कटवा दिया, मंदिर को भी तोड़ने आ गया। तो जैसे उसके सैनिकों ने मंदिर में मूर्ति के ऊपर प्रहार किया, तो जोर से फुफकार निकलती है, सभी बेहोश हो जाते हैं और सभी अंधे हो जाते हैं। तो यह बात जैसे ही पता चलती है, तीर्थ के जो है पुरोहितों से पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ साक्षात रूप में वासुकी विद्यमान है। वासुकी के जहर सबको अंधा लूंगा लंगड़ा बना दिया। तो जो है सब जाके प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जो है अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सब सैनिकों की रोशनी और सब सैनिक स्वस्थ होते हैं, और फिर जो है उस जगह को छोड़ के वह आगे बढ़ जाता है। तो वह जगह जो है साधारण जगह नहीं है, साक्षात वासुकी नाग आज भी स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं। और वासुकी नाग ने भगवान से वरदान मांग लिया था कि जो है प्रत्येक नाग पंचमी में उनकी पूजा अर्चना की जाए। उस दिन सबसे ज़्यादा महत्व जो है प्रयागराज से ज़्यादा महत्व जो है वासुकी नाग का नाग पंचमी के दिन रहता है। लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में स्नान के पश्चात जो है वासुकी नाग के दर्शन और उनके पूजन को जाते हैं। और वासुकी नाग में उस दिन तीर्थराज का जो है प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि वासुकी नाग के माध्यम से व्यक्तियों के अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो जगह कौन सी है? वासुकी नाग। और हे भगवान, वहाँ जो है शंकर जी महादेव किस रूप में विराजमान हैं? तक्षकेश्वर महादेव के रूप में। किसके रूप में? तक्षकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। तो इस प्रकार से जो है तक्षकेश्वर महादेव हो गए, लेटे हुए हनुमान जी हो गए, और पंचकोशी जो है प्रयागराज में 12 माधव हैं। कितने माधव हैं? 12। तो जब तक व्यक्ति प्रयागराज में स्नान कर ले, स्नान करने के पश्चात अक्षयवट चले जाए, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर ले, फिर उसके पश्चात वासुकी नाग का दर्शन, तक्षकेश्वर महादेव का दर्शन और 12 माधव का दर्शन, और थोड़ा दूर और आगे जाते हैं तो जो है भगवान निषाद राज के साथ उस जगह पे आए थे। तो निषाद राज की जगह है। और थोड़ा दूर आगे और जाते हैं प्रयागराज के, तो भगवान को जो है केवट ने नाव पार कराया था, वह जगह भी दिखाई पड़ रही है। तो समय निकाल के जब एक एक चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो भाव पता चलता है। तो भाव के कारण हमारे मन में भगवान के प्रति जो है प्रेम की वृद्धि होती है, और उस वृद्धि होने के कारण जो है हमें तीर्थ दर्शन का वास्तविक फल मिलता है। नहीं तो साधारण जो फल क्या है? साधारण फल वह होता है कि जो है एक सामान्य दर्शन जो तात्कालिक समय के लिए लाभदायी होता है, लेकिन जिससे शरीर, मन और आत्मा की पुष्टि होता है, उसके लिए हमें भगवान की कथा सुनने के पश्चात जो है उस भाव से जब दर्शन करते हैं, उस भाव से तर्पण आचमन करते हैं, तो हमारी जो है अभिष्ट की पूर्ति होती है। तो यह तीर्थराज प्रयाग जो है आज से नहीं है, अनंत काल से है। सतयुग के समय जो है तीर्थराज प्रयाग के संगम क्षेत्र के आगे जाते हैं तो एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, उसे झूसी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूसी। झूसी। झूसी, इधर झूसी उधर अरेल है। तो झूसी नाम के क्षेत्र में जो है राम जी के जो पूर्वज थे, जिनका नाम था पुररवा। क्या नाम था? पुररवा। पुररवा का राज्य हुआ करता था। अनेक राजाओं का राज्य हुआ करता था। भरद्वाज ऋषि ने इसी जगह पे बैठ के जो है अनेक जो है विद्याओं का अध्ययन किया, पूरी की पूरी जो है विद्याओं के बारे में बताया। भरद्वाज ऋषि ने जो है उन्होंने विमान संहिता का जो है इसी जगह पे बैठ के जो है लेखन किया था। किसके बारे में? विमान संहिता। भरद्वाज कृत विमान संहिता जो है उसकी आज ओरिजिनल पांडुलिपि जो उनके द्वारा लिखी गई थी, आज जो है अमेरिका में नासा के प्रयोगशाला में
आज भी अभी भी रखी गई है। उन्होंने विमान शास्त्र के बारे में जो रचना करी कि विमान का इंजन कैसे होगा, पंखा कैसे होगा, प्रोपेलर कहाँ होगा, कहाँ ईंधन भरा जाएगा। उन्होंने जो है 36 प्रकार से ज़्यादा विमानों का वर्णन किया था कि जो है हवा से चलने वाले, समुद्र के पानी से चलने वाले, साधारण पानी से चलने वाले, खारे पानी से चलने वाले, चुंबक से चलने वाले, सूरज की रोशनी से चलने वाले, अपशिष्ट पदार्थों से चलने वाले, गोबर से चलने वाले अनेकों अनेक यानों का वर्णन किया था। और वे यान मन की गति से भी चलते थे, बिना चालक पायलट के भी चलने वाले थे। राम जी के समय जो पुष्पक विमान था जो है भरद्वाज ऋषि ने डिजाइन किया था और बनाया विश्वकर्मा ने था। किसने बनाया था? विश्वकर्मा इंजीनियर थे। विश्वकर्मा कौन थे? इंजीनियर। उनके बाद हमारे विकास शर्मा जी हैं। तो भरद्वाज ऋषि ने डिजाइन किया, फार्मूला बताया और उसको जो है विश्वकर्मा ने बनाया। तो परंपरा के हिसाब से यह परंपरा विश्वकर्मा से जो है नीचे चलते हैं, जो वर्तमान में चल रही है। तो उस समय जितने भी इंजीनियर रहते थे उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। तो भरद्वाज ऋषि ने जो विमानों के बारे में जो लिखा है उसे हम आज भी इंटरनेट पे देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं कि भरद्वाज के विमान सहितम टाइप करने से पूरा का पूरा आ जाता है। ओरिजिनल पांडुलिपि का कुछ अंश जो है आज भी नासा में रखा गया है। आज भी नासा में कोई अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कोई जो है वहाँ वैज्ञानिक जाता है, उसे 4 महीना संस्कृत पढ़ाई जाती है और भरद्वाज के विमान सहितों को जो है पढ़ाया जाता है। और भरद्वाज ऋषि ने इसी जगह पर बैठ के जो है विमान सहितों को लिखा। आयुर्वेद शास्त्र के बारे में लिखते हैं, अंतरिक्ष शास्त्र के बारे में लिखते हैं, खगोल शास्त्र के बारे में लिखते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखते हैं। तो ये प्रयागराज ऐसी पुण्य भूमि है कि जिस जगह पे जाने के बाद व्यक्ति के जो है सभी प्रकार के पापों के निवृत्ति हो के इंद्रियों का समन हो जाता है और उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और वह व्यक्ति जो है अब जो है देखते देखते जो है भरद्वाज के समान जो है कालजयी और त्रिकालदर्शी हो जाता है। ऐसे जो है प्रयागराज की महिमा को जो है गाते हुए जो है हम आज की कथा को विराम दे रहे हैं। और प्रयागराज में जो है हम कनेरी की कथा में सुने थे कि जो है जब द्वादश माधव का दर्शन करते हैं तो द्वादश माधव का दर्शन करते समय जो है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब हम तीर्थराज में जाएं आचमन करते समय तो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए, जोर जोर से भगवान के नाम को पुकारना चाहिए। कभी नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। भगवान के नाम लेने में और उनकी कथा सुनने सुनाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्रयागराज में आचमन करते समय हमें जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। हनुमान जी के सामने जो है जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो है द्वादश माधव की परिक्रमा करते करते जो है हमें जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। और क्या नाम लेना चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे